नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अमेरिका में सम्मान पाते रवीश कुमार ने भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हकीकत दुनिया के सामने रखी, उसे सुनकर और देखकर गोदी मीडिया के कई एंकरों की आत्माएं आहत हो गई हैं। कई गोदी मीडिया के पत्रकार आरोप लगा रहे हैं कि रवीश कुमार ने भारतीय मीडिया को जानबूझकर दुनिया में नीचा दिखाया है और यह देश की छवि खराब करने वाला काम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि रवीश कुमार ने देश की छवि खराब की है या फिर हकीकत बताई है। और देश की छवि तो बुलंद हो रही है कि देश में रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो धारा की विपरीत तैरकर सच के लिए खड़े होते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं और दुनिया उन्हें सम्मानित करती है। तो देश का नाम ऐसे ऊंचा हो रहा है। और रवीश कुमार ने टीवी चैनलों के जो पत्रकारों की सच्चाई बताई, वो एक कड़वी सच्चाई है और आत्ममंथन करना चाहिए रवीश कुमार पर आरोप लगाने की बजाय। रवीश कुमार, जिन्हें पहले ही मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, और उसे देखकर भी कई एंकरों की आत्माएं आहत हो गई थी कि देखिए, ऐसे पत्रकारों को ही ऐसे अवार्ड मिलते हैं, ये सारे अवार्ड फिक्स होते हैं। भले बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि अच्छा काम करने वालों को ऐसे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन अब एक नया दौर आ गया है। पत्रकारिता का ऐसा पनौती काल आ गया है कि कोई पत्रकार अगर जनता की आवाज उठाता है, सरकार से सवाल करता है, उसे दुनिया में सम्मान मिलता है, तो उसके बाद गोदी मीडिया की एंकर कहते हैं कि देखिए भैया, सब फिक्स है, लेफ्ट की विचारधारा वालों को मिलता है। इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। रवीश कुमार ने अमेरिका में जो बोला, जब उन्हें पीबोडी अवार्ड मिला, पीबोडी अवार्ड किन्हें मिलता है? इस अवार्ड को पुलित्जर पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। 1938 में इसकी शुरुआत हुई। 1938 में रेडियो में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता था। उसके बाद 1940 से टीवी में अच्छा काम करने वालों को भी दिया जाने लगा। उसके बाद वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। और रवीश कुमार को आखिरकार यह अवार्ड क्यों दिया गया है? आपको याद होगा कि रवीश कुमार पर एक फिल्म आई थी, विनय शुक्ला जिन्होंने यह फिल्म बनाई थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही थे। तो विनय शुक्ला ने फिल्म बनाई थी व्हाइल वी वॉच्ड। तो यह रवीश कुमार पर फिल्म बनी थी कि रवीश कुमार के संघर्ष को दिखाया गया था कि सच बोलने की कीमत कैसे चुकाई है रवीश कुमार ने, कैसे देर रात तक हजारों फोन कॉल एक दिन में की जाती थी। रवीश कुमार सो नहीं पाते थे, फोन पे घंटियां बजती रहती थी। रवीश कुमार को स्टॉक किया जाता था, धमकियां दी जाती थी, धमकी भरे लेटर आते थे, धमकी भरी ईमेल आती थी, व्हाट्सएप आते थे। रवीश कुमार का नंबर ऐसे ग्रुप में डाल दिया गया कि उसके बाद उनका जीना मुहाल हो गया, उनके परिवार की जिंदगी मुश्किल हो गई। और उसके बाद नौकरी छोड़कर रवीश कुमार यूट्यूब पर आए। और यह अवार्ड आप देख सकते हैं कि विनय शुक्ला और रवीश कुमार यहां पर ले रहे हैं। और उसके बाद एक छोटी सी स्पीच देते हैं रवीश कुमार, जो गोदी मीडिया के एंकरों को बहुत चुभने वाली है। हालांकि दुख मनाने की बजाय, रवीश कुमार को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं है। खुद मोदी सरकार ने भी इस बात को माना है, कई बार गाइडलाइंस जारी करते हुए कई कार्यक्रम के उधार दिए हैं। अक्सर विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया जाता है, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों और हम जैसे यूट्यूबर्स पर आरोप लगाया जाता है कि देखिए, बेवजह गोदी मीडिया कहकर हमें बदनाम करते हैं, बेवजह हम पर जहर फैलाने का आरोप लगाते हैं। जबकि मोदी सरकार ने भी कई बार कई कार्यक्रम का जिक्र करके इस बात को माना है कि ये कार्यक्रम समाज के लिए अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं है, इनमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। और कई बार टीवी एंकरों को अपनी भाषा के लिए, झूठ बोलने के लिए माफी तक मांगनी पड़ी है। तो ये हालात हैं। तो रवीश कुमार ने आखिरकार गलत क्या बोला है? अब आपको दिखाते हैं कि रवीश कुमार ने आखिरकार ये अवार्ड लेते हुए बात क्या बोली। रवीश कुमार ने कहा कि जब एक पत्रकार झूठ और नफरत फैलाने वाला बन जाए और मॉब लिंचिंग के लिए उकसाने वाला सरकार का चीयर लीडर बन जाए, तो डेमोक्रेसी को खत्म करने का हथियार बन जाता है। जब सैकड़ों न्यूज चैनल इन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो वो इंसानियत को भी खत्म करने का हथियार बन जाते हैं। भारत की ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र और इंसानियत के लिए धब्बा है। आगे रवीश कुमार कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को याद करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत झेला है। और मैं अपने उन दर्शकों को भी याद करना चाहूंगा जो इस क्रिमिनल मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से नाउम्मीद और मजबूर महसूस करते हैं, स्टेटलेस महसूस करते हैं। वो उम्मीद के साथ मुझसे जुड़े और उन्होंने मुझे पत्रकारिता करने की उम्मीद दी। जब भी आपको मौका मिले तो आप पत्रकारिता को सपोर्ट करें, तभी आपको एक अच्छा लोकतंत्र मिलेगा। तो रवीश कुमार पीबोडी अवार्ड लेते हुए इस तरह गोदी मीडिया पर निशाना साधते हैं और एक सच्चाई बताते हैं कि भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया के कैसे हालात हैं। रवीश कुमार को जब यह अवार्ड लेने के लिए मंच पर बुलाया गया, तो मंच संचालन करने वाले ने उनके बारे में जो बोला, वो भी अपने आप में भारत का सम्मान है कि भारत में सच के लिए लड़ने वाले योद्धा पत्रकार अब भी जिंदा हैं। जब ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता की भक्ति में लगी है, तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार
जनता की आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, बिना डरे हुए नौकरी को लात मारकर यूट्यूब पर भी झंडा गाड़ सकते हैं। यूट्यूब पर रवीश कुमार के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और यह दिखाता है कि जनता सच्ची पत्रकारिता को आज के दौर में भी पसंद करती है। और जो गोदी मीडिया के एंकर रवीश कुमार पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हैं, वो उन 1 करोड़ लोगों की समझ पर सवाल उठाते हैं जिन्हें इस बात की समझ है कि अगर नौकरी के लिए आवाज उठानी है तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार या हम जैसे यूट्यूबर उठाएंगे। अगर छात्रों का मुद्दा उठाना है तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार और हम जैसे यूट्यूबर उठाएंगे। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो उन मोदी समर्थकों के भी नहीं हैं जिन्हें नौकरी के लिए कई बार आंदोलन करना पड़ता है, चाहे टीचर्स की भर्ती की बात हो, चाहे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की बात हो। इन तमाम लोगों में मोदी समर्थक भी शामिल है, लेकिन उनकी आवाज भी कभी आपको टीवी पर दिखाई नहीं देगी। सुधीर चौधरी जैसे एंकर तो जनता को ही बदनाम कर देते हैं। कभी सरकारी नौकरी का कोई मामला उठता है तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी में रिश्वत ज्यादा मिलती है, इसीलिए युवा निकम्मे हो गए हैं, उन्हें आसान नौकरी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा तगड़ा मुकाबला है, इसीलिए हमारे देश के युवा वहां जाने से डरते हैं। युवाओं में कोई स्किल नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। कभी पत्रकारों को सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि सरकारी नौकरी देनी नहीं है तो आखिरकार विज्ञापन क्यों निकाले जाते हैं, नोटिफिकेशन क्यों जारी किया जाता है, क्या फंड कलेक्शन के लिए किया जाता है। तो ऐसे लाखों युवाओं की आवाज उठाई है रवीश कुमार ने। पहले एनडीटीवी में उठाई, अब यूट्यूब के जरिए उठा रहे हैं, इसीलिए दुनिया सम्मानित कर रही है। और दोस्तों, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमारे यहां एंकर है, रिपोर्टर है, कई पत्रकार जो कोई ढंग का काम नहीं करते, वो अपना अवार्ड दिखाते। जब इंडिया का ही कोई अवार्ड दिया जाता है, सबको भर भर के दिया जाता है, सबको नंबर 1 बना दिया जाता है, सारे खुश हो जाते हैं। किसी न किसी कैटेगरी में सबको डाल दिया जाता है, एक 5 स्टार पार्टी होती है, आपस में मिलते जुलते हैं। इससे ज्यादा उस अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है, जिसे दिखाकर कई लोग शेखी बगाड़ते कि देखिए मुझे ये अवार्ड मिल गया, मुझे ये अवार्ड मिल गया, मुझे नंबर 1 टॉक शो का अवार्ड मिल गया, मुझे डिबेट का अवार्ड मिल गया। बताइए, वो जो डिबेट होती है टीवी पर, वो अवार्ड के लायक हैं? किसी भी टीवी चैनल की डिबेट क्या अवार्ड के लायक है? जूते चप्पल चलती है वहां पर, गाली गलोच वहां होने लगा है, देश के मुद्दों की बजाय हिंदू मुस्लिम की ज्यादातर डिबेट की जाती है। तो क्या वो अवार्ड दुनिया में दिखाने लायक हैं? दुनिया में इस तरह डंका बज रहा है रवीश कुमार जैसे एंकरों का, तो इसे कहते हैं पत्रकारिता का सम्मान। रवीश कुमार ने यह अवार्ड गोदी मीडिया की बुराई करके नहीं पाया, बेरोजगारों की आवाज उठाकर पाया है, जनता के मुद्दे उठाकर पाया है, जिसकी कीमत उन्हें लगातार चुकानी पड़ी है। रवीश कुमार ने इस भाषण में जिक्र किया, अपनी बेटियों का नाम भी लिया, अपनी वाइफ का नाम भी लिया कि उन्होंने भी मेरी वजह से बहुत झेला है। और रवीश कुमार होना कितना मुश्किल है। आपने रवीश कुमार की फैमिली के साथ ज्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक डर लगता है कि परिवार की सुरक्षा को कोई खतरा ना आ जाए। रवीश कुमार ने कई महीने तक अपने घर से रिपोर्टिंग की है, घर से पत्रकारिता की है, एनडीटीवी में जब काम करते थे। ऐसे में रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को जब दुनिया ऐसे सलाम करती है और ऐसे अवार्ड मिलते हैं, तो ये भारत का सम्मान है, भारत की पत्रकारिता का सम्मान है, जो दिखाता है कि अब भी भारत में पत्रकारिता जिंदा है। आप रवीश कुमार को पी बॉडी अवार्ड मिलने और उनके उस आरोप को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया है कि इंडियन मीडिया जिस तरह काम कर रहा है वो लोकतंत्र पर धब्बा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।